Assalamu alaikum students. I am Professor Iram Sabah Kaisar, Assistant Professor of Zoology, Upwa Government College for Women, Karimabad. Today we are going to start our new chapter, chapter number 14, that is transport. We are going to start transportation in animals. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस synthesized or absorbed in one part of the body and carried to the other parts. Transportation is important for all living beings, including plants and animals, as it leads to the movement of nutrients, water, minerals, gases, and metabolic waste, etc. अगर हम डेली अपनी रूटीन लाइफ की भी बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट आपको पता है क्या चीज़ है. मीन्स हैं आप जहाँ जिस पर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. जो भी आप मीन्स यूज़ करते हैं फॉर दिस पर्पस उसको आप कहते हैं ट्रांसपोर्ट. और इस फिनोमेना को हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन. जैसे कि आप वैगन यूज़ करते हैं, अगर बसेस हो गई या रिक्शा है, कार है, कोई भी व्हीकल जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है. तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या चीज़ है? जो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है किसी भी चीज़ को. ठीक है ना. अब जब हम जा रहे हैं बस के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए तो यह ह्यूमन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं. इसी तरह हमारी बॉडी में भी जो हम जितने भी फूड सब्सटेंसेस हैं एब्जॉर्ब हो रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, वहाँ से फिर उनको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. तो कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो भी हमें चाहिए होगा. या ये फूड किस तरीके से, या वाटर है, मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, ये सब किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं. अब हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है. सबसे पहले हम देखेंगे यूनिसेलुलर या ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन उनमें कैसे होता है. इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है अमीबा की और पैरामीशियम एट्सेट्रा. जितने भी प्रोटोजोन्स हैं आप यू ऑल नो वेरी वेल कि दीज ऑल आर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? अगर हम इनकी बॉडी कॉम्पोजिशन को देखें तो ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनकी सिंपल बॉडी होती है, कोई बॉडी लेयर्स नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स नहीं डेवलप हुए हैं इनके अंदर. और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए होता है. यानी वो फूड को जस्ट एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरीके से या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं या गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉडी के अंदर जो है ये चला गया. अब जिस पॉइंट पर डिफ्यूजन हो रहा है वहाँ से पूरे बॉडी के अंदर किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होगा? बाय द फिनोमेना ऑफ साइक्लोसिस. बेसिकली साइक्लोसिस जो है ये साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं साइक्लोसिस. ठीक है. तो इस साइक्लोसिस से क्या होता है? पूरी बॉडी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है जो भी डिफ्यूज्ड मटेरियल है उसकी. ठीक है. तो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो बहुत ही आसानी के साथ होता है. अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर दो तरह की कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको. एक वो हैं जो कि एसिलोमेट्स हैं, सिंपल बॉडी होती है इनकी, इनको आप सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं. इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं हाइड्रा, प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, ये जो है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. अगर आप हाइड्रा की बॉडी को देखते हैं तो ये आप देखिएगा कि इसकी बॉडी जो है दो लेयर्स पर कंसिस्ट करती है. आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म वाइल इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्मिस या एंडोडर्म. ठीक है. अच्छा, बीच में एक कैविटी है, बॉडी कैविटी, जो कि ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है. इनके अंदर बॉडी कैविटी अभी बनती नहीं है. ये जो बॉडी के अंदर स्पेस है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. अब आपको मैं ये बता दूं कि ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसमें सिंपल डिफ्यूजन से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है. ठीक है. किस तरीके से सिंपल डिफ्यूजन से होती है ये मैं आपको बताती हूँ कि जो सिंपल मल्टी सेलुलर हैं ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा है, ये क्या है? ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है. इसकी दो लेयर्स हैं जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि एक्टोडर्म होती है एक्सटर्नल और इंटरनल जो होती है वो एंडोडर्म होती है. जो एक्टोडर्म है वो जो है वो जो बॉडी का पानी जो बॉडी से बाहर आपको पता है हाइड्रा कहाँ पर रहता है? हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर
रहता है, ठीक है ना। तो अब ये जो पानी के बाहर एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल वाटर है वो कांटेक्ट में आता है किसके, एक्टोडर्म के। तो ये जो एक्टोडर्म के सेल्स होते हैं ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया की शक्ल में, इसको ये एक्सटर्नल वाटर, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल वाटर जो है उसके अंदर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब माउथ से पानी जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भी आ रहा है। तो जो एंडोडर्म के सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सिंपली ये वाली जो लेयर्स हैं ये सिंपली इस डिफ्यूजन से ये सारी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसी तरह फूड भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। अब जो फूड है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। और हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रा में मिक्स डाइजेशन होता है, मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर भी और फिर जो है इंट्रा सेलुलर, जो सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और जो रिमेनिंग होता है वो सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। वहाँ पर जो फूड है वो तमाम सेल्स के अंदर बाय दी प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसी तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हर सेल इंडिविजुअली करता है। सेकेंड जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की जो बॉडी होती है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है देन हाइड्रा, ठीक है ना। हाइड्रा की हमने पढ़ा डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। ये जो है एसिलोमेट ये भी हैं, इनकी बॉडी में भी कोई ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है। आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है बॉडी कैविटी या सीलोम जो है वो क्या चीज़ होती है, आपके मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये कैविटी बनती है जिसको हम सीलोम कहते हैं और इसी में ही बेसिकली सारे जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो इसी सीलोम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्लेनेरिया है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है लेकिन ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इनकी बहुत ही चपटे होते हैं ये। अब ये जो फ्लैटेंड बॉडी है इसकी वजह से इनको एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है इनका, और दूसरे ये फ्लैटन होने की वजह से डिफ्यूजन जो है वो इजीली पॉसिबल होता है। ट्रांसपोर्टेशन का कोई इंपॉर्टेंट कोई इस तरह का पर्टिकुलर सिस्टम तो इसमें नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो थ्रू डिफ्यूजन होता है। और अगर हम देखें किस तरीके से जो फूड है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो जो इनकी इंटेस्टाइन होती है, आपको पता है इनके अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी इनकी जो इंटेस्टाइन है उसमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है माउथ की, ठीक है ना, एनस नहीं होता है, ये जो है एक ब्लैडर लाइक होती है। अब यहाँ पर ये जो इसकी इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होती है और इनकी जो ब्रांचेज हैं उनको हम इंटेस्टिनल सीकी कहते हैं। ये हर टिश्यू के अंदर नीचे तक पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर विद इन जो डीप टिश्यूज़ के अंदर सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट की हुई होती है। तो वहाँ जो फूड एब्जॉर्ब हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए डिफ्यूज हो जाता है सेल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके लिए यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन विच आर कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया, और ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उसको कलेक्ट करते हैं और बॉडी के बाहर ये खुल रहे होते हैं एक्सक्रीटरी पोर के ज़रिए। तो इस तरीके से ये बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे होती है। जब सीलोम बन जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी की थिकनेस बहुत बढ़ गई, बॉडी का साइज बहुत इंक्रीज हो गया और जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब जब इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है और जो एंडोडर्म है वो बहुत अवे होती है फ्रॉम एक्टोडर्म, और जो मीजोडर्मल लेयर है और जो सीलोम है उसकी प्रेजेंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है, तो इस तरह डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा होता है, हर सेल के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ये जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है या मास फ्लो का जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो डिफरेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको